नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने तक की कहानी, आध्यात्मिक सफर पर जाने तक की पूरी कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। उनके आध्यात्म से जुड़ी बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। कब उनका जन्म हुआ और कब वो अपने इस सफर को आध्यात्म से जोड़ दिए, उन्होंने ऐसे कौन से ज्ञान दिए जिसे हम अडॉप्ट करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होकर उनकी कुछ बातों को जानकर इस बात से अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। आज युवा दिवस के मौके पर यह वीडियो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। देश में विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त नाथ था। बहुत कम उम्र में ही नरेंद्र नाथ ने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया था। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाने लगा। इनके पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में एक वकील थे और माता धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस हर वर्ष रामकृष्ण मिशन के केंद्रों पर, रामकृष्ण मठ और उनकी कई शाखा केंद्रों पर भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। इसे आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने प्रसंग। 25 वर्ष की उम्र में धारण किया संन्यास। छोटी उम्र में ही स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म में रुचि हो गई थी। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी 25 साल की उम्र में उन्होंने गुरु से प्रभावित होकर सांसारिक मोह माया त्याग दी और सन्यासी बन गए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वहीं 1898 में गंगा नदी के किनारे बेल्लूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना भी की थी। जब शिकागो में पूरे 2 मिनट तक बजती रहीं तालियां। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में स्वामी विवेकानंद भी शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में यह कहकर की कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, विवेकानंद जी के भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो ने पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं, जो भारत के इतिहास में एक गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गई। इसी भाषण के बाद दुनिया में उनकी आध्यात्मिक सोच और दर्शनार्थ से प्रभावित हुए। जब विदेशी व्यक्ति के घमंड को किया था चूर, विवेकानंद जी अक्सर साधारण भिक्षु रूपी वस्त्र पहनते थे। एक दिन इसी वस्त्र को धारण कर वे विदेश में घूम रहे थे। उनके वस्त्र ने एक विदेशी का ध्यान खींच लिया। उस विदेशी ने चिढ़ाते हुए स्वामी जी को पगड़ी तक खींच ली। विदेशी की इस हरकत के बाद उन्होंने स्पष्ट अंग्रेजी में ऐसा करने का कारण पूछा तो वह विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। उस विदेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि साधु के रूप में इस व्यक्ति को इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे आती है। फिर उसने विवेकानंद जी से पूछ लिया कि क्या आप शिक्षित हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने विनम्रता से कहा, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ और सज्जन व्यक्ति हूँ। तब विदेशी ने कहा कि आपके कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। इस बात पर स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, कहा कि आपके देश में एक दर्जी व्यक्ति को सज्जन बनाता है, लेकिन मेरे देश में व्यक्ति का व्यवहार उसे सज्जन बनाता है। ऐसे जवाब सुनकर उस विदेशी को शर्मिंदगी महसूस हुई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, इतने कम समय में ये बहुत ही लगभग बातें थी जो कि उनके जीवन से जुड़ी थी। उनकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। उनका जीवन ना ही बहुत बड़ा जीवन था। 45 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बहुत ही कम समय में उन्होंने दुनिया को ऐसा ज्ञान दिया जिससे आज भी हम प्रेरित होकर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 2 चीज़ों चुनी, जिसमें से एक चीज़ उन्होंने सफलता के लिए चुनी जो कि थी आध्यात्म का रास्ता उन्होंने चुना और परमात्मा से खुद को जोड़ने का पूरा प्रयास किया और वो परमात्मा से जुड़ भी पाए। और उनके उसी प्रयास की वजह से आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे ऐसी ज्ञान हैं जिसको हम अपने जीवन में उतारते हैं और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने जीवन को सफल और बहुत सफल बनाते हैं। ऐसी वीडियोस और ऐसी
स्पेशल डेज पे हम आपके लिए लेते आएंगे बहुत सारी सीरीज और बहुत सारी वीडियो जिसमें आप इंस्पायर होंगे अपने जीवन में कुछ करने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए, जिससे आप भी सफल हो सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमारे चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए कि क्या आप भी इस वीडियो से और स्वामी विवेकानंद जी की बातों से इंस्पायर हो पाए। धन्यवाद।